देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अति संयुग्मन प्रभाव। ठीक, अति संयुग्मन प्रभाव, इससे पहले हमने आपको अनुनाद पढ़ाया था, है ना, अनुनादी संरचनाएं पढ़ाई थी। तो अगर वो आपने सही से पढ़ लिया है तो अति संयुग्मन प्रभाव जो है ये समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। अति संयुग्मन प्रभाव जो है इसी का दूसरा नाम जो है, इसको आप दूसरे नाम भी के रूप में याद कर सकते हैं, इसे बिना बंद का अनुनाद भी कहते हैं। तो इसको जरूर याद कर लीजिए। अति संयुग्मन को हम लोग क्या कहते हैं? बिना बंद का अनुनाद, बिना बंद का अनुनाद। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना। अति संयुग्मन को दूसरा क्या नाम हो जाएगा? बिना बंद का अनुनाद। हालांकि उसके और नाम है वो बाद में बताएंगे, लेकिन ये नाम भी आपको याद रखना, बिना बंद का अनुनाद। ठीक, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो अति संयुग्मन जैसी चीज़ है ये है क्या, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम, दो वैज्ञानिक थे, नाथन और बेकर। क्या नाम था इनका? नाथन और बेकर। इन्होंने बताया था कि अति संयुग्मन जो है, ठीक है, वे केवल और केवल 3 लोग ही, यानी 3 समूह ही केवल दिखा सकते हैं। और 3 समूह कौन कौन होते हैं? तो पहला है कार्ब धनायन। कौन है? कार्ब धनायन। दूसरा है कार्ब ऋणायन, और कार्ब धनायन, कार्ब मूलक। और उसके बाद तीसरा जो है वो है एल्कीन। क्या हो जाएगा वो? एल्कीन। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और कार्ब ऋणायन जो होता है ये क्या है? ये अपवाद है, यानी अति संयुग्मन को ये नहीं दिखाता है, या दिखाता है तो कभी कभी दिखाता है, रेयर केसों में या तो संयुग्मन को ही दिखाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो अति संयुग्मन जो प्रभाव है इसको किसने बताया था? नाथन और बेकर ने, कि ये केवल और केवल 3 लोग ही स्पेशल रूप से दिखाते हैं। कि कौन लोग दिखाते हैं? 3 लोग। अब कौन ऐसा बच्चा होगा जिसको ना पता हो कार्ब धनायन क्या है, कार्ब ऋणायन क्या होता है, मूलक क्या होते हैं, और एल्कीन जिसको ना पता हो। ये सब पढ़ा चुके हैं ना आपको, ठीक है। तो अति संयुग्मन प्रभाव कितने लोग दिखाते हैं? कार्ब धनायन और मूलक, कार्बन वाला मूलक, एल्कीन, ये 3 लोग स्पेशल रूप से दिखाते हैं। बाकी कार्ब ऋणायन जो है ये भी कभी कभी दिखाता है, परंतु इसका अपवाद है, कभी कभी दिखाता है। जो कभी कभी दिखाता है वो अपवाद रहता है। ठीक, तो ये बात जो है किसने बताई थी? इनका नाम था नाथन बेकर। तो इसीलिए इस प्रभाव का कभी कभी नाम रख देते हैं नाथन बेकर प्रभाव। क्या कह देते हैं? नाथन बेकर प्रभाव। तो देखो कितने नाम हो गए? एक तो अति संयुग्मन, दूसरा इसका नाम बिना बंद का अनुनाद, तीसरा नाथन बेकर प्रभाव। ठीक है, याद रहेंगे कि नहीं? नाथन बेकर प्रभाव उन्होंने बताया था। अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको बताया कार्ब धनायन कौन है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर एक। ठीक, अब इसमें देखेंगे कि किस तरीके से ये अति संयुग्मन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण लेते हैं और बनाते हैं, आपको समझाते हैं। समझिए यहाँ पर, तो जिस है हमने यहाँ पर ले लिया बेटा CH3 है, तो C को ऐसे ले लिया, H ये आ गया, H ये आ गया, और एक H इधर आ गया। ठीक है, इसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके ऊपर धनावेश। क्या है? धनावेश। बात समझ पाए? अब देखो है क्या यहाँ पर, आप ये जान लीजिए कि जहाँ कभी थोड़ा सा ये जान लीजिए कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सिग्मा बंध भी कहते हैं। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? ये आप थोड़ा सा सुन लीजिए। और डबल बॉन्ड है इसको पाई बंध कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पाई। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड बन जाएगा तो पाई बंध, सिंगल है तो सिग्मा। ठीक, याद रहेगा, इतनी चीज़ आपको याद रखना। यानी हम ये कह सकते हैं सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा है तो है सब। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर देखोगे, अब यहाँ पर हम इस पर विचार करते हैं, ये कार्ब धनायन है। ये क्या है? कार्ब धनायन। अब अगर ध्यान समझोगे तो इस वाले कार्बन पर, यानी इस वाले कार्ब धनायन पर अगर आप लोग सोचोगे तो बेटा एक के ऊपर धन आवेश जरूर है, लेकिन एक के पास इलेक्ट्रॉनन की कमी है। ये कमी है, इलेक्ट्रॉनन की कमी, यानी ये जरूर, ये धनावेश जरूर इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है। ठीक है, इसीलिए इसके ऊपर धनावेश आ गया है। यानी ये चाहता है कि हमें कोनो इलेक्ट्रॉन दे दे तो तुरंत ले लेगा ये। बात समझ पा रहे हैं? इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, ये पढ़ा बता चुके हैं ना बाद में, है। अच्छा, एक चीज़ देखो, इसका मतलब ये है कि अगर ये कार्बन है तो कार्बन की जो बाहरी कक्षा होगी, जो भी कक्षा पी कक्षा होगी, तो पी कक्षा में क्या होगा कि वो खाली रहेगी। जब 2 इलेक्ट्रॉन है ना, उसके पास कमी है तो खाली नहीं रहेगी। तो अगर पी कक्षा को आप ऐसे दिखाओगे, ऐसे दिखाता है जाता, आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाया जाता है, ऐसे दिखाओगे। ठीक है, अगर आप ऐसे दिखाओगे तो ये कक्षकें कैसी रहेंगी? खाली। कैसी रहेंगी? खाली। तो ये जो है ये कार्ब धनायन ई जुगाड़ में रहेगा कि हमारे ई कक्षकों में कोनो इलेक्ट्रॉन हमको दे दे। क्या दे दे? इलेक्ट्रॉन हमको दे दे। तो मान लो ये वाला कार्बन है, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन अपन इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है एक अगर दे दी नहीं तो ये आसानी से ले ली कि ना। अगर ये वाला देवे चाहे इसके ले लो तुम तो ये ले ली। बात समझ पा रहे हो? लेकिन जब अगर यो वाला हाइड्रोजन अपन इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का दी है तो ठीक है, यो लाई तो ली है आसानी से, लेकिन यो जो है हाइड्रोजन है खैर सिंगल बंद, यानी पाई बंद, जिसका सिग्मा बंद कहा था। क्या कहा था? सिग्मा। ये टूट जाइए।
हैं। और हन पर का ये जब ये लिए तो हन बना लिए डबल बॉन्ड यानी पाई बंद बना लिए। क्या बना लिए? बात समझ पा रहे हो? यानी सिग्मा से कायम कन्वर्ट हीरो पाई में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो एक चीज़ से जब दूसरे चीज़ में कोई चीज़ कन्वर्ट हो रही तो उसे कहेंगे संयुग्मन। क्या कहेंगे? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सिग्मा बंद से कायम कन्वर्ट हीरो पाई। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? अभी इस प्रोसेस को हम पूरा आपको समझाते हैं। ठीक, तो हमने क्या बताया, जैसे यो वाला जो मेन कार्बन यो वाला रहा है, यो वाला मेन कार्बन रहा है, वो से जुड़ा हुआ एक यो कार्बन है और ऐसे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन हैं। तो ये जो मेन कार्बन है, ये कार्बन धन आयन है, एक के पास क्या होता है बच्चा, एक के पास ये चाहता है कि भैया हमको इलेक्ट्रॉन को दे। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा, और जब इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा तो यहाँ बना देगा डबल बॉन्ड यानी पाई कम बंद बना देगा, पाई बॉन्ड कम बना देगा। बात समझ पाए? ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को कहते हैं अतिसंयुग्मन। क्या कहते हैं इसी को? बात समझ पाए? क्या कहते हैं इसी को? अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी आपको और समझाएंगे तब समझ में आएगा। तो अब देखो यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों, एक चीज़ और पहले समझिए कि जैसे ही हम आपको मूलक की जो भी बताएंगे या कार्ब धनायन या कार्ब ऋणायन जो भी बताएं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखोगे जिस कार्बन के ऊपर धन आवेश रहता है, देखो इस कार्बन के ऊपर धन आवेश है, ठीक, जो मेन कार्बन यही है जिसके ऊपर धन आवेश, इसे मुख्य कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य कार्बन। तो अगर मुख्य कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, मुख्य कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को कहते हैं एल्फा कार्बन। पहले ध्यान समझते रहिए हम क्या बोल रहे हैं। क्या कहते हैं उसे? एल्फा कार्बन। ठीक, हमने क्या बताया? मुख्य कार्बन, ये मुख्य कार्बन होगा, एक ऊपर धनावेश है। अगर ये धनावेश ना हो तो ऋणावेश हो तो ये मुख्य कार्बन हो। तो मुख्य कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है पहला वाला उसे कहेंगे एल्फा कार्बन। क्या कहेंगे? बात समझ पाए? एल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन हाइड्रोजनों को कहते हैं एल्फा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं उसे? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले समझते रहो। हाइड्रोजन, ठीक है। हमने क्या बताया? मुख्य कार्बन यानी मुख्य कार्बन के ऊपर धन आवेश होए या ऋण आवेश होए या मूलक होए या इन पर डबल बॉन्ड बनो होए, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड बना होए, तो मुख्य कार्बन से जो कार्बन जुड़ा रहता है उस कार्बन को कहते हैं एल्फा कार्बन। और एल्फा कार्बन, भैया अल्फा कार्बन है तो क्या हाइड्रोजन है, तो इसको कह देंगे एल्फा हाइड्रोजन। क्या कह देंगे? इतनी बात समझ में? एल्फा कार्बन एल्फा हाइड्रोजन सब लोग जान जाओगे। चलो अच्छा आगे इसको समझते हैं बेटा, इसको आगे स्ट्रक्चर फिर से बनाते हैं। ESC, ठीक है, H सिंगल बॉन्ड CH2, उसके ऊपर धनावेश सिंगल बॉन्ड H। क्लियर बच्चों? अब देखो हमने आपको क्या बताया कि ये भाई साहब जो नहीं ये मूलक, ठीक है, ये हमेशा जुगाड़ में रही है कि भैया अगर कोनो में इलेक्ट्रॉन दे रहो तुम तुरंत ले ले सही है कि ना जुगाड़ में। तो मान लो ये जो देखो यो हाइड्रोजन भाई साहब यो है, यो का करिए कहा भैया बहुत दिन से मांग रहा हो, ऐसे करो अपन जो इलेक्ट्रॉन है एक हाथ दे देना, ठीक है, क्या कर देना अपन इलेक्ट्रॉन एक हाथ दे देना। तो अपन ये जब इलेक्ट्रॉन दी है एक हाथ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए एक हाथ देवे खातिर, और जा करके जैसे एक हाथ दिए, क्या खा दिए, ये खा ध्यान समझना, ई कार्बन का दिए, लेकिन यू कार्बन का दिए का यू बंद बना लेती, क्या बना लेती। तो बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन जब एक हाथ दिए तो ये जाके क्या बना लिए, बंद। क्या बना लिए? बात समझ पाए? और जैसे ही बंद बनो, एक हाथ थोड़ा हम किधर बनाओ, वो खा बता रहे हैं, ठीक है, जैसे ही बंद बनो तैसे क्या हो, यो वाला तो इनसे बंद टूट जाए ना, टूट जाए। और एक ही ऊपर बताओ जो धन आवेश रहा है तो कोई अलग बनाओ तब समझ में आई। यो वाला ऐसे बनाओ, एक इधर, ठीक, C इधर सिंगल बॉन्ड H, इधर सिंगल बॉन्ड H, इधर सिंगल बॉन्ड H, ठीक। और यो देखो यो वाला जब जैसे ही अपन इलेक्ट्रॉन एक हाथ दोनों दे दी तो एन बन जाए डबल बॉन्ड, नहीं बन जाए डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड बना देनी हम। और उसके बाद CH2, क्लियर। और जो यू धन आवेश रहा है बताओ, अब धन आवेश पर रही है कि ना, नहीं रही है, काहे मारे भैया वो के पास कमी रहा इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन तो मिल गया ना ओखा, तो धनावेश काहे करिए, हटा दो, ठीक, एक ही ऊपर धनावेश खत्म हो गया। लेकिन एक है जब दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये बंद हट जाए कि ना, बंद हट जाए, साथ ही साथ एक है पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई गई कि ना, हो गई ना। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती तो धनावेश नहीं दिखाते, तो एक ही ऊपर आ जाएगा धन चार्ज। क्या आ जाएगा बच्चों? बात समझ पा रहे हो? क्या आ जाएगा? देख रहे हो ना, समझ पाए कि नहीं? पहले मेन आपने कॉन्सेप्ट क्या देखी कि आपने देखा क्या कि एक है जो सिग्मा बॉन्ड रहा है वो टूट के कायम बदलेगा पाई में, सिग्मा कायम बदलेगा। यह जो प्रोसेस प्रक्रिया हुई रही है इसी को हम कह देते हैं अतिसंयुग्मन। क्या कहते हैं इसी को? मेरी बात समझ पाए? ठीक है, सिग्मा से
पाई बंद जो बन रहा है, ठीक है, ये जो क्रिया है पूरी, इसी क्रिया को हम क्या क्या कह देंगे, अतिसंयुग्मन। इसी को हम क्या कहते हैं, बिना बंद का अनुनाद। क्या कहते हैं, बिना बंद का अनुनाद। मेरी बात समझ पाए? अच्छा एक चीज़ बताओ, जो यो वाला जो कार्ब धनायन है, यो वाला जो कार्ब धनायन है, ये इस तरीके से कितनी अतिसंयुग्मन की संरचनाएं बना लेगा? तो कितनी बना सकता है अगर देखा जाए तो? एक तो पहला, अगर यो वाला हाइड्रोजन रहा, देखो यू अल्फा हाइड्रोजन, यू अल्फा हाइड्रोजन, यू अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये संरचना भी कितनी बनाई है, अतिसंयुग्मन। 3 बनाई कि ना, नहीं बनाई? पहली दाएँ यूँ दी नहीं रही, देखो यह एक संरचना बन गई। अब दूसरी दाएँ का, ये देखो अब तो यो वाला अपन दे दे, यो वाला इलेक्ट्रॉन दोनों खरीदे नहीं देती है। तो जब अगर यो वाला, अब तो तुम एक ना सोचो, एक अब तो यो वाला अगर एक दे दी तब संरचना कहीं बनी, ध्यान समझना। तो यो कार्बन है और यो ऊपर वाला हाइड्रोजन वैसे रहेगा, नीचे वाला वैसे रहेगा, और यो वाला हाइड्रोजन अपन दे दी नहीं, बन इलेक्ट्रॉन दे दी तो बन ये डबल बॉन्ड और CH2। क्लियर है? खैर खत्म होगा, के ऊपर कहा जी है धनावेश, ठीक। ये होगा दूसरा। फिर तीसरा देखो बेटा, तीसरे में भी उसे कहते हैं, यो वाला दी है, तो जब यो दी है तो देखो इधर यो C, ऊपर वाला H, इधर वाला H, इधर डबल बॉन्ड लगा, इधर CH2 और इधर ये चाहिए, लेकिन उसके ऊपर का दिखाना पड़ी है। मेरी बात समझ पाए? तो अगर आप देखोगे कि कोई कह दे कि कोई भी कार्ब धनायन, ठीक है, कितने अतिसंयुग्मित संरचनाएं बना लेगा, तो जितने उसके ना भाई, जितने उसके पास अल्फा कार्ब हाइड्रोजन होंगे, कितना होंगे, अल्फा हाइड्रोजन जितने होंगे उतनी ही वो अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनाएगा। नहीं बात पल्ले पड़ी? अल्फा हाइड्रोजन कितने रहा है, 1 2 3, अतिसंयुग्मित संरचनाएं कितनी बनी, 3। मेरी बात समझ क्लियर? अच्छा एक बात और आपका बताऊं थोड़ा सा, कि अगर कोई भी कार्ब धनायन, जैसे एक यो कार्ब धनायन वाला है, ठीक है, CH3 और सिंगल बॉन्ड CH2 के ऊपर धन आवेश लगा हुआ है, तो ये कार्ब धनायन है। हम आपसे यूँ कह दें कि कोई कुछ तुमको उदाहरण दे दे कार्ब धनायन के, ठीक है, और आपसे कैसे एक यू दे दे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और के ऊपर धन आवेश, देखो ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, सही है ना। तो एक यो भी उदाहरण है, देखो योग का तो कार्ब धनायन का योग नहीं, पहले बताओ इधर एक का योग नहीं, योग कहीं पे योग कार्ब धनायन, योग कार्ब धनायन। अब एक चीज़ बताओ लाला कि एमा, ये खा अगर देखियो ध्यान से, ठीक है, हम आपसे कह दें एमा जो संरचनाएं बनेंगी अतिसंयुग्मित संयुग्मन की, कौन वाली, अतिसंयुग्मन वाली संरचनाएं जो बनेगी वो ए से ज़्यादा हुई हैं कि कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं। क्या है, क्योंकि अगर देखो यो मुख्य कार्बन है, यो अल्फा होगा और ये उससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन होगा, ठीक है, या बीटा कह देते हैं कभी कभी इसको, फिर उसके बाद अगले वाले गामा कह देते हैं। तो अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे, मेन रूप से आप अल्फा मान के चलोगे, ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 अल्फा कार्बन हुई गए, कितने हुई अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन कितने, 2, और अल्फा हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5, और जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनेंगी कि नहीं। यानी एमा अतिसंयुग्मित संरचनाएं कितनी बनी है, 5। एमा अतिसंयुग्मित संरचनाएं कितनी बनी है, 5। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एमा अतिसंयुग्मित संरचनाएं 5 और एमा कितनी बनी है। यानी यह बात हमें समझ में आ गई कि किसी भी कार्ब धनायन हो या कार्ब मूलक हो, ठीक है, मूलक हो या फिर एल्कीन हो, ठीक है, उसमें जितनी ज़्यादा अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनेंगी, ठीक है, वो कार्ब धनायन या मूलक उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा। नहीं बात पढ़ने पड़ी? देखो यह बात रट करके रख लेना है कि जितनी संरचनाएं बनेंगी, ठीक है, एमा 5 बन रही है, एमा 3 बन रही, तो एमा पूछ देना स्थायी कौन ज़्यादा, तो यो 5 वाला स्थायी कौन ज़्यादा, 5। यो ज़्यादा संरचना बना रहा हो तो यो ज़्यादा स्थायी, यो कम बना रहा हो तो यो कम स्थायी, ठीक। या फिर ऐसे कह दो कि कोई भी कार्ब धनायन हो या मूलक हो या एल्कीन हो, उसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे वह उतनी ही अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनाएगा, और जितनी ज़्यादा अतिसंयुग्मित संरचनाएं उसकी बनेंगी वो उतना ज़्यादा स्थायी होगा। मेरी बात समझ पाए? तो अगर आपसे कही दे कि इन दोनों में बताओ ज़्यादा स्थायी कौन, तो यो वाला ज़्यादा स्थायी, यो वाला कम स्थायी, ठीक। स्थायित्व भी आप बता लोगे कि नहीं। तो अतिसंयुग्मन जो यो प्रभाव बिल्कुल सरल है, कठिन कुछ नहीं, बस हमें करना का है, जैसे बॉन्ड शिफ्ट यो में करना, जैसे अनुनाद में करता रहो, ठीक है। तो देखो इसका हम परिभाषा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, किसी कार्बनिक अणु में, किसी भी कार्बनिक अणु में, तो अगर देखो जाए यहू कार्बनिक अणु है, यहू है, सब कार्बनिक तो अणु है, किसी कार्बनिक अणु में सिग्मा एवं पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का, सिग्मा एवं, देखो ये सिग्मा बंद है तो इलेक्ट्रॉन युग्म है के पास नहीं, सिग्मा एवं पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का संयुग्मन का मतलब होता है बदल जाना, सिग्मा का पाई बदल जाना, संयुग्मन
क्रियाविधि के द्वारा विस्थानीकरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, विस्थानीकरण अतिसंयुग्मन कहलाता है। ठीक है, तो ये किताबी भाषा है, आप इसको पढ़ सकते हो। क्या लिखा हुआ है, किसी कार्बनिक अणु में सिग्मा एवं पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का संयुग्मन क्रियाविधि के द्वारा विस्थानीकरण अतिसंयुग्मन कहलाता है। ठीक है, या फिर एक लाइन में इसे बोलो, किसी कार्बनिक अणु में सिग्मा एवं पाई के इलेक्ट्रॉन युग्म का, या इसे कह दो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन युग्म का पाई के इलेक्ट्रॉन युग्म में विस्थानीकरण जो है अतिसंयुग्मन कहलाता है। ठीक है, ये जो क्रियाविधि है ये क्या कर देंगे, अतिसंयुग्मन। बात समझ पाए, बाकी इस परिभाषा को आप लोग रट लेंगे। ठीक है, क्लियर, मतलब जो प्रोसेस हुई रहो ना, ये क्रिया हुई रही कि सिग्मा जा करके क्या मतलब जा रहा हो पाई, ये जो प्रोसेस, ये क्रिया है, इसी को हम अतिसंयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, बात समझ पाए। आगे देखो, इसका और पॉइंट देखेंगे, ये दूसरा वाला, ये तो बता ही चुके हैं। नाथन और बेकर के अनुसार अतिसंयुग्मन केवल निम्न समूह ही प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन, कार्ब धनायन, कार्ब धनायन के बाद ये सही हो गया, मुक्त मूलक, मुक्त मूलक ये प्रदर्शित करता है अतिसंयुग्मन को। एल्कीन, एल्कीन प्रदर्शित करती है, जबकि कार्ब ऋणायन जो है इसको प्रदर्शित नहीं करती है। कभी कभी एक आध जो रह जाते हैं वो प्रदर्शित कर देते हैं, वो अपवाद होते हैं। ठीक है, बात समझ पाए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसे सिग्मा पाई संयुग्मन या नाथन बेकर प्रभाव भी कहते हैं। तो देखो, सिग्मा पाई संयुग्मन भी तो कह सकते हैं, क्या है, सिग्मा पाई में ही बदल रहा है, तो इसे सिग्मा पाई संयुग्मन कहते हैं या नाथन बेकर प्रभाव भी इसे कहते हैं। आगे देखिए, अणु में अतिसंयुग्मन के कारण स्थायित्व आ जाता है। जो अणु है, जैसे यो अणु रहा है, यो अणु रहा है, और देखिए अतिसंयुग्मन के कारण कितनी है अतिसंयुग्मन संरचनाएं बनी, 3। तो अतिसंयुग्मन के कारण इस अणु में स्थायित्व आ जाता है। लेकिन जो स्थायित्व होता है वो किस हिसाब पर निर्भर करेगा, तो अगर 2 या 2 से अधिक अणु है, अब आपसे पूछ दिन जाए बताओ कौन स्थायी है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि किस अणु के पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हैं। जिसके पास जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतनी ज़्यादा अतिसंयुग्मित संरचना बनाएगा, और जितनी ज़्यादा अतिसंयुग्मित संरचना बनेगी वो उतना स्थायी। लिखा हुआ है कि नहीं, स्थायित्व प्रोपोर्शनल अतिसंयुग्मित संरचना, ब्रैकेट में अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, मेरी बात समझ पाए, ये बात समझ पाए कि नहीं। तो पहले हमने आपको बताया कि इसके बारे में, ये वाला कार्ब धनायन के द्वारा हमने अतिसंयुग्मन संरचनाएं उसकी बना करके आपको दिखाई है। अब हम आपको कार्ब ऋणायन की जो है वो अतिसंयुग्मित संरचनाएं बना करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, एक हाथ छाप लो, और कुछ हम उदाहरण दे रहे हैं, और आपको बताना है कि कौन ज़्यादा स्थायी हुई है। ठीक है, तो उदाहरण जैसे दे रहे हैं, इनका स्थायित्व क्रम जो है बढ़ता हुआ मैं लगाओ, नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से आप लोग इसको लगा लो। ठीक है, तुम बाद में जाओ। देखो लाला, अब दूसरा देख लेते हैं, कार्ब धनायन पर अतिसंयुग्मन प्रभाव जो है किस तरीके से काम करता है, ये बता दिया। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, मुक्त मूलक वाला है। ठीक बेटा, तो मुक्त मूलक ले लेते हैं। देखो, हमने जितना आपको पढ़ा रहे हैं इसको ही रिवाइज करते रहना है, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो देखो बेटा, इधर CH3, अरे इस ना बनाओ, एक उठा ले रहे हैं। ठीक है, C और सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, और इधर CH2 और ओके ऊपर मूलक लगा हुआ है ऐसे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप देखो, यानी एक के पास एक मूलक है ना, तो आप ज़्यादा चिंतन ना करिए, बस इतना करना है कि आपको सिग्मा तोड़ के पाई बनाना है ना, नहीं एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तोड़ करके डबल बॉन्ड बनाना है, यही तो करना है। तो अगर देखोगे तो ये के पास, तो ई कार्बन के पास पहले एक मूलक है, तो ये क्या करिए कि कहिए चलो भैया हम बना लेते हैं। ठीक, और जैसे ये बंद बनाओ, तो ये बंद कहिए क्या पगला हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वहीं भैया बंद बना थी, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक, तो वो आओ तो फिर कहा ठीक, अब कैसे कहिए, तो फिर इधर यो है हाइड्रोजन, ठीक है हमारे एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, समझ रहे हो, यो कार्बन बोलो का कोनो दिक्कत नहीं, तुम एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों से साझेदारी करके हम बनाए हैं,
ऐसे दोनों है ना, सबका पता है ना इस तरीके से, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक। तो ये कहा एक इलेक्ट्रॉन तो हमारे बंद से ले लो, तो एक इलेक्ट्रॉन ये अपन एक हाथ बंद दे देनी कर लो बना लो जाके, ठीक समझ पाए। अब एक इलेक्ट्रॉन यू बचो, एक इलेक्ट्रॉन यू बचो, तो ये कहा लीजिए एक इलेक्ट्रॉन से तो बंद बनना ही है। तो ये हाइड्रोजन का आज कौन बात ना है, तुम हमसे बंद तोड़ ले रहे हो, अपन ले लेंगे। समझ पा रहे अपना बात पल्ले पड़ी। यो वाला बंद यहाँ चलोगा, यो वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चलोगा, यो वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आगा, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना लिए। अब जब यो एक इलेक्ट्रॉन बचो तो बंद तो बची ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन खुद ले ली अपना। और जब ले ली तो संरचना कहीं बनी, देखो इधर बेटा, ये हो जाएगा C और डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब देखो यो बंद तो टूटेगा, हाइड्रोजन केवल बचो है, तो हाइड्रोजन को ऐसे दिखाना पड़ेगा। और यू का करीस हाइड्रोजन अपन वाला इलेक्ट्रॉन लाई नहीं है, तो लाई नहीं है तो का मूलक के रूप में इसे दिखाना पड़ेगा। और एक ही ऊपर मूलक दिखाई होगा ना, वो तो भैया बंद बना चुको। तो एक जो ये संरचना बनी है, इसी को हम इसकी अतिसंयुग्मित संरचना कहेंगे। तो पहली बनी, लेकिन कितनी संभव है अतिसंयुग्मित संरचनाएं? क्यों? क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? तो अब अगला दूसरी बना के आपको दिखा देते हैं। दूसरी में बस अब एक बना लेनी, बस दूसरी में क्या करना, आप यो वाला उठा के पास धर देना है बस, ठीक है। तो सरल है बिल्कुल। तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और इधर ये हाइड्रोजन, और इसके ऊपर तुम्हें मूलक ऐसे दिखा देना, और डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और तीसरी बनाना है तो उसमें भी आपको इसी तरीके से कुछ करना। तीसरी बना देते हैं। तीसरी में देखेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आ जाएगा H, ठीक। और इसको मूलक के रूप में इसे दिखा दें। तो 3 संरचनाएं यहाँ पे बन गई। क्लियर? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये 3 जो संरचनाएं हैं ये अतिसंयुग्मित संरचनाएं हैं इस अणु की, ठीक। बात समझ पाए। और अगर 2 या 2 से अधिक अणु आपको दे दे, फिर पूछे बताओ इनमें से कौन स्थायी, तो आपको गिनना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा अतिसंयुग्मित संरचना है, और जितनी ज़्यादा अतिसंयुग्मित संरचना है उतना ज़्यादा स्थायी। बात समझ पाए? क्लियर? तो बस ऐसे समझ लेना है। तो ये तुम्हारा हो गया मूलक का। तो इसको नोट करो, आगे फिर अगले बताते हैं, ठीक बच्चों। अब ये वाली आपने बना ली होगी मुक्त मूलक वाली। अब देखते हैं एल्कीन की संरचना, ठीक है। तो इसका बना के देख लेते हैं। ठीक बच्चों, तो बनाते हैं। यहाँ पे देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH कौन है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक बच्चों। अब यहाँ पे आपको देखो समझना है। यहाँ हम अगर आपसे कहेंगे कि बताओ एमा अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो कितने अल्फा हाइड्रोजन इसमें? गलत, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 4 नहीं है। देखो जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो आपको क्या करना है, इन दोनों को घेर लेना है इसे, इन दोनों कार्बनों जिन जिन के बीच डबल बॉन्ड है उनको इसे घेर लेना, उन दोनों कार्बनों को घेर लेना है। बात समझ रहे हो? क्या है घेर लेना है? क्योंकि देखो डबल बॉन्ड ये कार्बन पर, ये ऊपर तो है, अकेले थोड़ा बनो है ना, ही बात पल्ले पड़ी, लीड न टूट जाए, ठीक। उनका बता रहे हैं बच्चा, डबल बॉन्ड जो है 2 कार्बन पर से बनी है, पता नहीं कहीं घुसी जा रही। डबल बॉन्ड कितने कार्बन बने? 2 कार्बन। तो जब 2 कार्बन बनी तो दोनों ही मुख्य कार्बन हो जाएगी ना भाई। जो कार्ब धनायन रहा है तो एक कार्बन पर धना है सारा माँ कितने 2 कार्बन चाहिए ना, तो ये दोनों मुख्य हैं। और जब दोनों मुख्य हुई गए तो ये वाला ऐसा लगा हुआ अल्फा कार्बन है, समझ पा। और जब ये अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। सोचना कितनी बनी। अब कैसे बनी खुद देख लो। C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, बॉन्ड H, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो बच्चों ध्यान से इसको समझिए। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट करके यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक। और जब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो दिक्कत किसको होगी? सबसे ज़्यादा दिक्कत इसे हो जाएगी, C को। इस वाले कार्बन को सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी। क्या है? 2 बॉन्ड इधर, 2 इधर, 1 हाइड्रोजन 5। और जहाँ 5 तो कहिए भैया यो नाइंसाफ़ी हमारे साथ। और जब के साथ नाइंसाफ़ी होती तो फिर ये वाला जो बंद है टूट करके सीधा इस CH2 के पास जाएगा।
जाएगा कि नहीं? और जाएगा तो अपन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, एक तो एक खेर है और एक दूसरे के रहे, आज दूसरे के लेके जाए तो ऋण आवेश ना आई, तो के ऊपर ऋण आवेश आ जाए कि ना। तो बेटा एक ही संरचना अगर बनाएंगे इधर तो देखो कैसे बनेगी, H सिंगल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड नहीं डबल बॉन्ड हो जाएगा और नीचे H हो जाएगा और ये CH सिंगल बॉन्ड CH2। और देखो ये वाला बंद यहाँ गया है ना, तो के ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा कि नहीं। और ये खेर हाइड्रोजन का टूटा तो ये हाइड्रोजन ऐसे आ गया, और ये खेर बंद गया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन गए तो के ऊपर धन आवेश ना आई, तो एक के ऊपर आ जाए धन आवेश। दोनों दिक्कत समझ पाए। तो इस तरीके से इसकी संरचना बन जाएगी। तो पहली तो इसकी संरचना ये बन गई, और दूसरी बस क्या करना है, हाइड्रोजन का पहले एन लो फिर वन लो, बस समझ रहे हो। तो बस दूसरी बना देते हैं, ठीक। तीसरी ठीक बच्चों, तो ये 3 संरचनाएं इसकी अतिसंयुग्मित बन जाएगी। ठीक, बात समझ पाए। उम्मीद है आपको ये अतिसंयुग्मन जो है समझ में आया होगा। ठीक, और आप लोग अगर आपसे कह दिया जाए स्थायित्व तो 2-3 अणु दे दिया जाए और पूछा जाए कौन ज़्यादा स्थायी है, तो क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जिसमें ज़्यादा होगी वो उतना स्थायी, जिसमें कम वो उतना कम स्थायी। ठीक, याद रहेगा। तो नोट लो, छाप कर लो, सब पूरा है।